जब आप केबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हो, एयर होस्टेस इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको जो आपका ग्रूमिंग है, उसके पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं और भी इसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिस पर हर पर्टिकुलर सेक्शन, हर पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको जो एचआर है, वो आपको मार्किंग्स दे रही होती है, जो आपको नहीं बताती है, बट उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो इसी तरह से जो ग्रूमिंग है, उसके भी मार्क्स होते हैं। इसलिए एक-एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको प्रॉपर मिल सकें। जो आपका यूनिफ़ॉर्म ड्रेस कोड है, जो भी आप फ़ॉलो करोगे इंटरव्यू के टाइम पर, तो जैसे कि फीमेल्स जनरली स्कर्ट और शर्ट में जाती हैं और जो लड़के हैं वो अपना ट्राउज़र और शर्ट में जाते हैं, प्लस में ब्लेज़र वो पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप स्कर्ट और शर्ट कैरी कर रहे हो, तो उसमें कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसमें जो नीट एंड क्लीन है, आयरन क्लोथ्स, कई सारे इंटरव्यूज़ में मैंने देखा हुआ है कि कुछ कैंडिडेट्स, हो सकता है कि सबके अपने-अपने रीज़न रहे हों कि उन्होंने आयरन नहीं करा, बस ऐसे ही पहन कर आ गए। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे उनको सिर्फ़ लक आज़माना था, उनको ये था कि शायद होगा नहीं, बट फिर भी चले जाते हैं। तो इसलिए भी ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करे। लेकिन क्या होता है ना, जो आपकी ग्रूमिंग है उसके मार्क्स होते हैं, तो उसमें आपका जो यूनिफ़ॉर्म कलर है, कितना नीट एंड क्लीन उसको आयरन करके आपने अच्छे से पहना हुआ है, कैरी करा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप एक फीमेल हो और आप वहाँ पर स्कर्ट और शर्ट कैरी कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम पर, तो जो स्कर्ट का कलर है, वो सबसे पहले जो नंबर 1 प्रायोरिटी होता है वो ब्लैक होना चाहिए। अगर ब्लैक नहीं मिल रहा है, तब आप ग्रे ले सकते हो और अगर ग्रे भी नहीं मिल रहा है, तब आप ब्राउन ले सकते हो। ये इन 3 कलर्स के अलावा आपको बाकी कलर्स अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको ब्लैक ही सर्च करना है कि आपको ब्लैक मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो ग्रे डेफ़िनिटली आप पहन सकते हो। ब्राउन कलर जो है सबसे लास्ट का ऑप्शन है। कुछ कुछ फीमेल्स कई बार क्या करती हैं कि कुछ इस तरह की स्कर्ट को पहन कर आती हैं जो ना तो शॉर्ट होती है, ना ही वो आपका लॉन्ग स्कर्ट में आता है। मतलब ना तो वो नी लेंथ होती है और ना ही वो आपका लॉन्ग स्कर्ट में आता है। तो ये चीज़ें फिर वहाँ पर आपकी ग्रूमिंग के मार्क्स ज़रूर कटते हैं। मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि नी लेंथ की स्कर्ट कहाँ तक होती है। अब अगर आप इंडिगो एयरलाइन की जो यूनिफ़ॉर्म है वो देखोगे, तो जो उनका वो एक ट्यूनिक टाइप में पहनते हैं ना, वन पीस टाइप में है। 2 नीचे वो लोग स्टॉकिंग्स पहनते हैं, बट देन अगेन वो होता उनका नी से ऊपर ही है। आई होप कि अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंटरव्यू के टाइम पर जो एचआर आपको बोलता है ना कि पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करना है, कि नी लेंथ अगर स्कर्ट बोली है और हाफ शर्ट बोली है, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो उन्हें चेक करना ही होता है, और आप कितने अटेंटिव हो अपने इंटरव्यू को लेकर, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, और कितने सीरियस हो। ये भी चीज़ें आप एक्चुअली भी एचआर ऑब्जर्व कर पाता है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कुछ तो आपने रिसर्च करा होगा इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, या फिर वहाँ पर किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कितने सीरियस हो इस जॉब के लिए, कितने अच्छे से आप वेल प्रिपेयर होकर आए हो, अगर हम आपके यूनिफॉर्म की बात करेंगे, ग्रूमिंग स्किल्स की बात करेंगे। कुछ कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो कई बार अपनी या तो स्कर्ट को आयरन करना भूल जाती हैं, या फिर नहीं करते हैं, या फिर जो शर्ट है उसको आयरन नहीं करा हुआ है। तो ये एक्चुअली में फिर यहाँ पर एचआर ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा होता है कि एक एक तो ये होता है, या तो आप नहीं कर पाए किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, और जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप अपफ्रंटली उन्हें अपॉलॉजी कर दो और उन्हें बता दो, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो रेयर केसेस है कि इंटेंशनली नहीं करा आपने। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं पता चला होगा, और अगर ऑल ऑफ अ सडन पता भी चला है तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सको। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपको और भी बड़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो आपका जो यूनिफॉर्म है वो वेल आयरन होना चाहिए। ये जो 3 कलर मैंने आपको बताए, इसमें नंबर 1 पर आपका ब्लैक कलर रहता है स्कर्ट का, देन उसके बाद ग्रे कलर है, एंड देन लास्ट में आपका ब्राउन कलर है। इसके अलावा बाकी कलर जो हैं वो आपको अवॉइड करने होते हैं। आपको जो नी लेंथ की स्कर्ट है वही एक्चुअली में कैरी करनी होती है, अदरवाइज आपके मार्क्स ज़रूर कटते हैं। दूसरा अब आता है आपका शर्ट का कलर। तो शर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो सबसे परफेक्ट रहता है वो है वाइट कलर। अब वाइट कलर में कई बार देखा कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना कि ऑफ वाइट पहन लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा डल कलर लगता है। तो डल कलर आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप वाइट पहन रहे हो या फिर कोई और कलर पहन रहे हो। मेक श्योर अगर आप वाइट ले रहे हो तो वो वाइट ही होना चाहिए, ऑफ वाइट या कोई और डल कलर वाइट में नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट कलर की जो शर्ट है वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्म में, ब्लैक स्कर्ट के साथ में, या जो ग्रे स्कर्ट है, या फिर जो 3rd नंबर का मैंने कलर आपको बताया है। और अगर आपको व्हाइट कलर की शर्ट नहीं मिलती है तो सेकंड नंबर पे जो आप रिप्लेस कर सकते हो वो है आपका स्काई ब्लू कलर की शर्ट। अब स्काई ब्लू कलर में ऐसा कलर आपको नहीं सिलेक्ट करना है जो आंखों में चुभे। ये बहुत ज़्यादा सूदिंग कलर होना चाहिए, फिरोजी कलर कहते हैं हिंदी में। इसमें भी कई पैटर्न्स, आपको कई कलर्स मिल जाएंगे।
और ये आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे लाइट स्काई ब्लू कलर होता है वही आपको कैरी करना है। अब अगर आपको ये कलर भी नहीं मिलता है, तब उसके बाद में जो आपका लास्ट ऑप्शन होता है वो है आपका जो पिंक कलर में भी जो बेबी पिंक कलर होता है वो चलता है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कलर पहन लोगे जो भड़कीले कलर होते हैं, जो आंखों में चुभते हैं, जो ऑकवर्ड लगता है, वो आपका फिर प्रोफेशनलिज्म के अंदर आता नहीं है। अब अगर हम शर्ट की डिजाइनिंग की बात करेंगे तो कई बार लोग कुछ भी पहन कर आ जाते हैं। अगर उन्हें व्हाइट भी बोला है या फिर स्काई ब्लू बोला है या फिर बेबी पिंक बोला है, तो उसमें भी वो कई तरह की डिजाइन पहन कर आ जाते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको जो शर्ट आप कैरी कर रहे हो वो एक्चुअली में प्लेन होनी चाहिए, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन शर्ट नहीं मिलती है, तब आप जो लाइनिंग होती है स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या फिर वर्टिकल लाइन होती है, आई गेस उस तरह की शर्ट आप ज़रूर कैरी कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे चेक शर्ट होती हैं। चेक शर्ट में भी कुछ कुछ बहुत अच्छी लगती है, बट कह नहीं सकते फीमेल्स के लिए। सो आप कोशिश करो कि आपके पास में जो प्लेन शर्ट है वो अवेलेबल आप अपने पास रखो। अब यहाँ पर एक टिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, पुअर फैमिली से आते हैं या फिर अभी फाइनेंसिस की दिक्कत है। तो उनको मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो उनके आस पड़ोस के लोग होते हैं या फिर अगर वो किसी को जानते हैं जिसे एक्चुअली में नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ना आपका फोकस कराते हैं आपके मेकअप प्रोडक्ट्स पर, उनके ब्रांड्स पर, और या फिर जो यूनिफॉर्म है वो ब्रांडेड बाय करनी है। तो ये आपको नहीं करना होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। आप बहुत ईजिली जो अवेलेबल हो जाता है, लाइक स्कर्ट जो आपको होती है फीमेल्स की 400 500 मैक्स टू मैक्स 1000, इससे ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो शर्ट है वो भी हो सकता है कि आपको इतनी रेंज में मिल जाए या फिर इससे कम के रेंज में मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा जो आपको एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो आपके यूनिफॉर्म पर नहीं स्पेंड करना चाहिए जब तक कि आपकी आपका सिलेक्शन नहीं हो गया है। क्योंकि इंटरव्यू के टाइमिंग पर आपके क्लोथिंग का ब्रांड नहीं चेक होता है। ये है कि सिर्फ वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। आपसे एचआर कभी नहीं पूछती है कौन से ब्रांड का पहना हुआ है। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो 12th कर रहे होते हैं, 12th पास होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाती है इन चीज़ों के थ्रू। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि स्कार्फ भी कैरी करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ एयरलाइंस में जो स्कार्फ कैरी करते हैं या फिर कुछ और अराउंड नेक कैरी करते हैं। तो आप उसको कैरी कर सकते हो, बट इतना कोई नेसेसरी नहीं है। आप उसके बिना भी जा सकते हो, उसमें आपके कोई मार्क्स कटते नहीं है और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। जब आप अपनी यूनिफॉर्म बाय करते हो और अगर आप फीमेल हो तो मेक श्योर कि आप आपके पास में एक पेयर जो स्टॉकिंग्स होती है ब्लैक कलर की या फिर स्किन कलर की, वो ज़रूर बाय कर लेनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न होता है कि आप अगर घर से यूनिफॉर्म पहन कर जा रहे हो और घर से तैयार होकर जा रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई इशू ना हो अगर आप कार से ट्रैवल नहीं कर रहे हो। और इसके और भी सॉल्यूशंस होते हैं जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर कर दूंगी। और इंटरव्यू में जा रहे हो तो जो आपके हैंड्स और लेग्स होते हैं वो डेफिनेटली वैक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना वैक्सिंग के चले गए। और अगर आप ये होता है कि किसी रीज़न से लेग्स की वैक्सिंग नहीं कर पाते हो तो आप अपना स्टॉकिंग कैरी कर सकते हो फॉर द टाइमिंग। उसके आपके कोई मार्क्स नहीं करते क्योंकि स्टॉकिंग्स जनरली ऐसा होता है कि रिमूव करवा के नहीं देखती है एचआर। वो आपसे पूछ लेगी कि अगर कोई बर्थ मार्क्स तो नहीं है, कोई बर्न आउट मार्क्स तो नहीं है। तो अगर आप मना कर देते हो तो वो आपको स्टॉकिंग्स रिमूव करने के लिए नहीं बोलेंगे। और अदरवाइज एचआर अगर आप स्टॉकिंग नहीं पहनो तो डेफिनेटली वो चेक करती है। जब हाइट का मेजरमेंट होता है तो वो ज़रूर चेक करते हैं इन चीज़ों को। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपने जो यूनिफॉर्म कैरी करी होती है, जो यूनिफॉर्म पहनी होती है, उसका ब्रांड एचआर आपसे कभी नहीं चेक करता है। इसी तरह से जो मेकअप प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करे होते हैं मेकअप करने के लिए फेस पर, उसका भी वो कभी ब्रांड नहीं पूछते हैं। ये और मैंने एक बहुत कॉमन सी चीज़ नोटिस करी थी स्टूडेंट्स में। जनरली जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं 12th के आई थिंक पास करा होता है, तो उनका फोकस जो है बहुत ज़्यादा मेकअप पर कराने की कोशिश करी जाती है कि आपको सिर्फ ब्रांडेड मेकअप ही यूज़ करना चाहिए या फिर यही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पर अभी फाइनेंसिस की दिक्कत है, आप फाइनेंशियली पुअर हो, जहाँ पर अभी नहीं मैनेज कर सकते हो, आप बहुत सारे पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस केस के लिए आपको क्या करना होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करते हो। तो इंटरव्यू के टाइम पर जो भी मेकअप किट आपको रिक्वायर्ड होती है, अगर आप ब्रांड की लेने जाओगे तो वो 10 से 15 हज़ार, हो सकता है 20 हज़ार तक की आपको पड़ जाए। और इतना इन्वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई नॉर्मल सा ब्रांड है जो आपकी स्किन पर सूट करता है तो आप उन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपने हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ब्रेसलेट पहने हुए हैं या कड़े पहने हुए हैं, तो वो आपको एक्चुअली में इंटरव्यू टाइम के लिए उतार देने चाहिए। या फिर मल्टीपल रिंग्स पहनी हुई हैं तो वो भी आपको इंटरव्यू टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए।
और इंटरव्यू के टाइम पर आपके जो बाल हैं, अगर आप फीमेल हो तो वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कई बार होता है, अगर आप पोनीटेल बनाते हो, हाई पोनीटेल बना रहे हो या फिर आप जूड़ा बना रहे हो, बन बना रहे हो, तो उसमें कुछ-कुछ जो आपके शॉर्ट हेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगते हैं, उसमें आपके जो ग्रूमिंग के मार्क्स हैं वो कटते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि एयरलाइन को पता होता है कि आप इसको सही कर सकते थे। तो या तो फिर आप हेयर जेल लगा लो, या फिर अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल अपने साथ में कैरी कर लो, उससे आप अपने बालों को सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है इंटरव्यू के टाइम पर। इंटरव्यू के टाइम पर आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि नीट एंड क्लीन आयरन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ में आपको अपने हेयर्स पर ध्यान देना होता है। आपके जो शूज़ हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। मेक श्योर कि अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो वो गंदे हो गए हैं, तो जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर आप जो टॉयलेट पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, उससे ज़रूर क्लीन कर लो। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना होता है। और जैसे कि आपको मल्टीपल ब्रेसलेट्स या फिर बैंगल्स अवॉइड करनी होती है, और उसकी जगह पर आप जो एक रिस्ट वॉच होती है वो ज़रूर पहन सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो इंटरव्यू के टाइम पर आपका जो नेल पेंट है, नेल कलर जो होता है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगाकर चले जाओगे। तो वहाँ पर वो नीट एंड क्लीन आपके नेल्स होने चाहिए। अगर आप नेल पेंट नहीं लगा रहे हो, वैसे तो लगे होने चाहिए। और अगर नेल पेंट आप लगा रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे ग्रीन और पर्पल और रंग बिरंगे जो कलर होते हैं वो आपको नहीं लगाने चाहिए। उसकी जगह पर आप अपने साथ हमेशा कैरी करो जो एक वाइट कलर का नेल पेंट आता है, सिल्वर कलर का नेल पेंट आता है, वो आप लगा सकते हो। तो मेक श्योर कि ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। जो लिपस्टिक का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप यहाँ पर लाइट पिंक कलर ज़रूर कैरी कर सकते हो या फिर रेड कलर। इसके अलावा बाकी कलर्स आपको अवॉइड करने होते हैं। फीमेल्स को इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आपको अपने ग्रूमिंग के मार्क्स नहीं कटवाने तो। और अगर हम लड़कों की बात करें जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना यूनिफॉर्म में अगेन ब्लैक एंड वाइट कैरी कर सकते हो कि ब्लैक कलर का ट्राउज़र और ब्लैक कलर के शूज़ या फिर ब्राउन कलर के शूज़ एंड वाइट कलर की शर्ट। अगर वाइट कलर की शर्ट नहीं मिलती है तब आप स्काई ब्लू कलर या फिर लाइट पिंक कलर ज़रूर कैरी कर सकते हैं। तो अगर आप एक लड़के हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर का ट्राउजर, व्हाइट कलर की शर्ट एंड देन आपका ब्लैक कलर का जो ब्लेजर है, कोट होता है, वो आप पहन सकते हो और टाई भी कैरी कर सकते हो। तो ये प्रोफेशनल लुक होता है जो आपको एक्चुअली में मैनेज करना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जाने वाले हो। लड़कों को अपनी बियर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपके जो हेयर्स हो वो सेट होने चाहिए, लेकिन जो बियर्ड है या तो आप क्लीन शेव रहो इंटरव्यू के टाइमिंग पे या फिर ट्रिम बियर्ड रख सकते हो। क्योंकि अगर आप सिख कम्युनिटी से नहीं आते हो तो आई एम श्योर कि आपको वहाँ पर बियर्ड बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयार रहें। लड़कों को अपने नेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। गंदे नहीं होने चाहिए और ट्रिम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदे नेल्स लेकर चले जाते हो। तो हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। जो एचआर है वो एक एक चीज़ें आपकी ऑब्जर्व करती है। तो ये सारा ग्रूमिंग के अंदर ही आता है। और अगर आप लड़के हो तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको कैप नहीं पहननी होती है। देखो, अगर आप सिख कम्युनिटी से आते हो तो आपको टर्बन कैरी करनी है प्रॉपर। और अगर आप सिख कम्युनिटी से नहीं हो तो आपको कैप बिल्कुल भी नहीं कैरी करनी है, अवॉइड करना होता है। अदरवाइज आपके ग्रूमिंग के मार्क्स कटेंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बताई हैं आपकी ग्रूमिंग के लिए, ये सारी मस्ट होती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है aviationbliss@gmail.com। कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा, जो अगर आप कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आपको किसी ने कुछ बता दिया है कि यहाँ पर मेकअप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेकअप इस जॉब प्रोफाइल का इंटरव्यू के टाइमिंग पे या फिर जब आप जॉब करना शुरू करते हो तो एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि सारे मार्क्स आपको इसी के बेसिस पे मिलेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें कि जैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सेक्शन होता है कि 10 में से आपको कितने मार्किंग एचआर देगी, डिपेंड कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, ग्रामर कैसी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो मार्किंग करते हैं। इसी तरह से आपको ग्रूमिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। 10 में से जितने भी नंबर आपको दिए जाते हैं एचआर के थ्रू, डिपेंडिंग आपने किस तरह से खुद को कैरी करा हुआ है। तो ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा फोकस हो जाना है सिर्फ मेकअप पर या फिर सिर्फ यूनिफॉर्म पर। आपको सब बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और यूनिफॉर्म बाय करना आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर आपको आपके आसपास मार्केट में नहीं मिल रही है, जैसे अगर आप फीमेल हो, ट्राउज़र तो मिल जाता है लड़कों को इजीली, लेकिन जो स्कर्ट होती है कई बार उसमें प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं भारत में, इंडिया में, जो अमेज़ॉन है, वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। ब्लैक कलर की जो स्कर्ट है, नी लेंथ स्कर्ट ब्लैक कलर, वो बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अब होगी नहीं, क्योंकि ईजिली चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। प्राइसिंग भी आप चेक कर सकते हो, 400 500 हो सकता है, इससे थोड़ी सी और ज़्यादा हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें मंगा सकते हो।
और स्टिल अगर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उस अमेज़न साइट का लिंक शेयर कर दूँगी, जहाँ पर आप अपना सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन आप अपने घर पर इन चीज़ों को मँगवा सकते हैं। चाहे आपको यूनिफ़ॉर्म ऑर्डर करनी है या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई और चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही है आपके आस-पास एरिया में, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं।